हाय फ्रेंड्स, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में फिर एक बार आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे स्टार रेटिंग के ऊपर। बहुत सारे चर्चाएं ये होती है जब आप कोई भी एसी परचेज करने के लिए जाते हैं, कोई भी डिवाइस, अब अगर होम अप्लायंसेस का चाहे कुछ भी अगर आप परचेज करने के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ा चीज होता है उस पर लिखा हुआ स्टार रेटिंग। और मायने भी करता है। जब आप कहीं खरीदने के लिए, मान लीजिए एसी की बात करेंगे, अगर एसी आप खरीदने के लिए जाते हैं तो आपसे पूछता है कि किस रेंज में आपको चाहिए, और उसी रेंज में आपको कन्वेंस करता है। अगर 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार जो भी आपको चाहिए उसी रेंज में वो सेटअप करता है आपके माइंडसेट को कि आपको ये लेना चाहिए। तत्पश्चात आपको वहां पर समझ में आता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे साथ हो क्या रहा है, ये स्टार रेटिंग का खेला क्या है। क्योंकि आपको वो बताएगा कि 1 स्टार वाला भी उतना ही कूलिंग करेगा जितना कि 5 स्टार वाला कूलिंग करेगा। तो फिर ये क्या चक्कर है, फिर हम 1 स्टार वाला क्यों नहीं लेंगे? जाहिर सी बात है कि कीमत भी बहुत कम लगेगी। लेकिन सोचा जाए कि अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा की कोई कमी नहीं है, देखो एक बात है कि आप कोई भी चीज, जब डिवाइस खरीदने के लिए जाते हो, कोई भी चीज परचेज करने के लिए जाते हो, ये तो कभी कहोगे नहीं कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। आप तो ये सोचकर चलोगे कि कहीं ना कहीं कुछ कम पैसा में हमारा कोई सामान खरीदा जाए। तो ये चीज है कि भाई साहब, ये स्टार रेटिंग होता क्या है। अगर मैं उनके लिए भी वीडियो बना रहा हूं जो लोग एसी खरीदना चाहते हैं, चाहे कोई चीज खरीदना चाहते हैं और स्टार का प्रॉब्लम है, और उनके लिए भी होपफुल होगा जो लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं, स्टार रेटिंग का मतलब समझना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा चीज है कि स्टार रेटिंग है क्या, ये क्या है स्टार रेटिंग। तो जैसे कि स्टार का मतलब, इसमें जहां हम लोग बात कर रहे हैं, इससे ये तय नहीं किया जाता है कि ये 5 स्टार का है ना तो ये दिखने में सुंदर होगा या इसका क्वालिटी बहुत बेहतर होगा, और 1 स्टार की तो क्वालिटी इसका खत्म होगा। बल्कि स्टार को हम लोग समझते हैं कि एक बिजली की खपत को लेकर, कि बिजली की खपत क्या है, कैसे है। कहा जाता है कि जितना ज्यादा स्टार का लीजिएगा, इसे जितना ज्यादा स्टार का लीजिएगा उतना समझ लीजिएगा कि बिजली की खपत कम होगी, और जितना कम स्टार का लीजिएगा उतना बिजली बिल ज्यादा आएगा। मैं डिफरेंस भी आज आपको बताऊंगा, ये दोनों में अंतर क्या है, कितने का फर्क हो जाता है। और ये देखकर मुझे लगता है कि आप वही करेंगे जो आपको करना चाहिए, जो एसी लेना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि क्या होता है स्टार एसी। सबसे पहले तो भारत सरकार ने हमारे 1 मार्च 2002 को ये बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बीईई का प्रगठन किया और बताया कि आपको क्या है कि कैसे यह स्टार रेटिंग निकलेगा, कैसे यह बनाया जाए, क्या ऐसा किया जाए कि कुछ कम भी पैसा है तो आपके पास ये चीज को परचेज कर ले, और आप कैसे इसको भुगतान करेंगे आगे चलकर। तो इन्होंने एक रेशियो तैयार किया। आप एक बात देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जब एसी परचेज करने के लिए जाइएगा, मैं यहां पर आपको दिखा दूंगा, या आप देखिएगा वीडियो के साइड में आपको दिखेगा कि जब स्टार का वहां पर आपको मार्क दिखेगा तो उस स्टार के मार्क के नीचे आप देखिएगा ईईआर लिखा रहता है। ईईआर, ये हमेशा वहां पर आप देखिएगा, वहां पर लिखा क्या रहता है, ईईआर, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता है कि ईईआर क्या है। आप ये देखते हैं कि कितना स्टार उस पर मारा गया है। तो जो बाबू ये ईईआर है, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, ये चीज को दर्शाता है एसी की क्षमता को और एसी के लोड को लेकर। हर एसी का, जो 1 स्टार एसी है या जो 5 स्टार एसी है, हर एसी की जो क्षमता होती है ना वो इक्वल होती है, लेकिन जो उनका पावर होता है ना ये अलग अलग होता है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जितने भी एसी है, वो 1 स्टार हो चाहे 5 स्टार हो, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि वहां पर उसकी लोड जो है, उसकी जो पावर है वो कितना वो ले रहा है। एफिशिएंसी पर यहां पर तय कुछ भी नहीं किया जाएगा, तय किया जाएगा तो पावर से, और पावर से ही स्टार रेटिंग आपको समझ में आएगी। तो हम आपको समझाना चाहते हैं ये रेशियो निकलता कैसे है, हम आपको अभी दिखा रहे हैं। तो बाबू ये रेशियो कैसे निकलेगा, सॉरी, ये रेशियो कैसे निकलेगा, तो हमेशा आप देखिएगा कि वहां लिखा रहेगा ईईआर, और उस रेशियो में क्या होगा, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो बराबर होता क्या है, कुल कूलिंग आउटपुट, यानी कि एफिशिएंसी, एसी की एफिशिएंसी कितनी है, आउटपुट,
मतलब यहां पर यह कहा जा रहा है कि इसकी पूरी क्षमता कितनी है, कूलिंग करने की इसकी क्षमता कितनी है, इसकी एफिशिएंसी को दर्शाया जा रहा है कि बताइए कि आप जो एसी लिए उसकी क्षमता कितनी है। तो मैं फिर से इस बात को दोहरा दूं, वो 1 स्टार की हो या 5 स्टार की हो, सबकी क्षमता एक इक्वल होती है। क्षमता में कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, कोई बंटवारा नहीं किया गया। अब बंटवारा कहां किया जाता है बाबू, तो नीचे जो इसका रेशियो निकलेगा वो होगा इनपुट पावर, यानी पावर इनपुट, मतलब जो इस क्षमता को चलाने के लिए पावर लिया जा रहा है उसकी बात होगा। जो इस क्षमता को चलाने के लिए पावर लिया जा रहा है, इसी से इसका रेशियो निकलता है और इसी के मॉडल पर यह तैयार किया गया है कि भाई साहब एसी 5 स्टार की है, 4 स्टार की है, 3 स्टार की है, 2 स्टार की है, और डिफरेंट कितना है आज आपको इस वीडियो में समझ में आएगी। और ये कैसे निकलेगा, ये स्टार रेटिंग कैसे निकलेगा, तो टोटली हम आपको बता देते हैं। चलिए अब हम इसको करेंगे इक्वल। क्या करेंगे, इसको हम हटा देते हैं यहीं से। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम नेक्स्ट लाना चाहेंगे तो कैसे होगा ये। तो चलिए अब हम आपको क्या दिखा रहे हैं कि ये कैसे रेशियो निकलेगा। तो हर एसी का, जैसे कि 1 टन का जो एसी होता है, 1 टन का जो एसी होता है वो जाहिर सी बात है कि 12,000 बीटीयू का होता है। बीटीयू का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो जाहिर सी बात है कि 12,000 बीटीयू का होता है। अगर हम इसको वाटेज में, ये पूरी क्षमता की बात की जा रही है, इसकी एफिशिएंसी की बात कर रही है कि भाई साहब इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, तो 12,000 बीटीयू। अब इसकी अगर हम वाटेज में बात करें तो ये होता है लगभग 3516 वाट की। अगर हम वाटेज में बात करेंगे तो कितना होगी, 3516 वाट इसकी एफिशिएंसी 1 टन एसी की। और ये जो एफिशिएंसी 1 टन की एसी है बाबू, ये सब में एक इक्वल होगी, वो 1 स्टार हो चाहे 5 स्टार हो, ये 1 स्टार हो चाहे 5 स्टार हो। और नीचे देना है पावर, क्या देना है, पावर। अब यहां पर ये क्वेश्चन है कि भाई पावर कितना लेगी, तो अब आपको आ जाएगा स्टार रेटिंग। अगर हम बात कर ले कि अगर ये एसी जो है 5 स्टार की है, तो जाहिर सी बात है कि हम बात करेंगे कि जो इसकी पावर होगी वो होगी कम। और यही अगर कम स्टार की रेटिंग अगर होगा, ये कम स्टार की अगर एसी होगा तो इसकी पावर होगी ज्यादा। अगर हम बात कर ले 5 स्टार की, तो 5 स्टार की एसी होगी और ये चलेगी बाबू, तो 1 घंटा में जो पावर लेगी वो 1000 वाट लेगी। और यही एफिशिएंसी रेशियो आप हमेशा हर एसी के ऊपर हमेशा वो देखेंगे, इसका रेशियो आएगा 3.16 वाट बाई वाट। यानी ये चीज आप हमेशा हर एसी के ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, EER, और नीचे में 3.5। अब आप क्वेश्चन करोगे सर ये कभी कम भी दिखाई देता है, कभी ज्यादा भी दिखाई देता है, तो टोटली डिपेंड करता है इसकी क्षमता पर। किसी किसी एसी की क्षमता थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है तो पावर भी थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, अगर इसकी क्षमता थोड़ा घटा दिया जाता है और इसका पावर भी घटा दीजिए। अब बताते हैं आपको कि जब एसी परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपके साथ माइंड सेट क्या खेला जाता है। जैसे कि हम क्या किए कि एक एसी बनाए और उसका कर दिए क्षमता थोड़ा कम, तो पावर भी कम करेंगे। जब पावर कम करेंगे तो हम कस्टमर को बताएंगे कि देखिए हमारा जो एसी है ये 1 घंटा में इतना ही पावर लेगा। तो आप सोचिएगा करी ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है, ये तो मान लीजिए कि 1000 की जगह कोई 900 वाट लेगा, तो आप तो कहिएगा 1 घंटा में 900 वाट ले रहा है, वो 1000 वाट ले रहा है, 100 वाट ज्यादा है, तो क्यों ना हम 900 वाला वाट ले लें। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी घटाई गई है। तो ध्यान देने वाली दोनों बात है कि अगर एफिशिएंसी घटाई जा रही है तो पावर भी घटाई जा रही है, एफिशिएंसी बढ़ाई जा रही है तो पावर भी बढ़ाई जा रही है। ये बात को आपको नहीं भूलना चाहिए। और यही कारण है कि आपको इस चीज को देखने से, ये चीज को, इस वीडियो को देखने से फायदा होगा कि यहां पर कुछ कम या कुछ बेसी भी माने आ सकती है, तो आपको दोनों देखना होगा। आगे चलते हैं। अब मैंने क्या बोला कि इस चीज को अब कैसे हम डिफरेंट बताएं आपको कि कौन सा एसी लेना चाहिए और कितना होना चाहिए।
तो मैं आपको एक 3 स्टार एसी को और एक 5 स्टार एसी को बताऊंगा कि 3 स्टार एसी कितना बिजली बिल लेती है। और मैंने शुरू में ही बोला कि स्टार रेटिंग को कहीं ना कहीं बिजली की खपत में गणना किया जाता है कि भाई बिजली की खपत को ही स्टार रेटिंग में समझा जाता है। अब आइए 3 स्टार और 5 स्टार में अंतर हम आपको बता देते हैं, बाकी 1 स्टार 2 स्टार सारा डाटा आपको हम दे देंगे, कैसे ये चीजें निकाली जाती है स्पष्ट रूप से इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर ले ये 3 स्टार और हम बात कर ले 5 स्टार। अब ये 3 स्टार है, ये 5 स्टार है, दोनों की एफिशिएंसी जो है बाबू, दोनों की क्षमता जो है, कूलिंग क्षमता वो सेम है। अब मान लीजिए कि यहां पर कितना पावर दिया जा रहा है वो देखना है। 3 स्टार वाला 1 घंटा में जो पावर लेगा बाबू वो कहीं ना कहीं कितना लेगा, 1140 वाट। 1140 वाट। अब हमने यहां पर लिख दिया 1140 वाट, किसी में 1100 वाट होगा, किसी में 1110 होगा, किसी में 1100 कुछ होगा। एक अनुमान के तौर पर मैं ये चीज को लेकर चल रहा हूं। और मैंने 5 स्टार में इस चीज को लिखा 1000 वाट। अब मैंने यहां पर चीजें क्या लिख दिया, 1140 वाट ये 3 स्टार वाला पावर ले रहा है और ये पावर ले रहा है कितना, 1000 वाट। और चलाना है दोनों को कम से कम एक दिन में 8 घंटा। कोई भी एसी खरीदेगा तो चलाने के लिए खरीदेगा। और सोचिए जरा कि एक दिन में अगर 8 घंटा चला रहे हो, कितने घंटा चला रहे हो, 8 घंटा चला रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि एक घंटा में चलने के लिए कितना वाट ले रहा है, 1000 वाट। और यहां पर 1 घंटा चलने के लिए 1140 वाट। तो 1 घंटा चलने के लिए 1140 वाट ले रहा है, तो ये 8 घंटा चलेगा, तो जाहिर सी बात है 8 गुना लेगा। एक दिन का मैं निकाल रहा हूं, फिर एक दिन के बाद फिर एक महीना का निकाल दूंगा, और एक महीना के बाद मैं ये भी दिखा दूंगा कि जब इसकी लाइफ होती है, शुरू में कितने का अंतर आपको मिलेगा। 5 स्टार एसी लीजिएगा, 3 स्टार लीजिएगा, कितने का अंतर मिलेगा। मैक्सिमम हमको लग रहा है कि 5000 से 6000 रुपए आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर 5 स्टार का एसी खरीदने के लिए जा रहे 50,000 का मिल रहा है, तो वही 3 स्टार का एसी खरीदने के लिए जाइएगा तो 44-45,000 का मिलेगा। डिफरेंट कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन आप कितना गुना उससे ज्यादा दे देते हैं बिजली बिल के तौर पर, ये आप देख रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि ये भी तो 8 घंटा चलेगा ना, तो ये जाहिर सी बात है ये भी 8 घंटा चला। ये वाट था जो पावर लिया, और ये क्या है बाबू, आवर है। ये क्या है, वाट है और ये आवर है। यानी कि एक एसी चलने के लिए जो पावर ले रहा है बाबू 1140 1 घंटा में ले रहा है, और चलेगा 8 घंटा। एक दिन का निकाल दिया, और यहां पर भी वो चीजें रख दिया कि 1008 घंटा चलेगा। टोटली अगर बात कर ले हम, तो 8 घंटा, 8 से डिवाइडेड इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के 0 चौका 32, 8 3 11 और 8 1 9, लगभग 9120। तो ऐसे फिर से एक बार कर लेते हैं, 0 0 चौका 32, 8 8 3 11 8 1, ठीक है। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 8000। अब इसको क्या करेंगे कि हम यूनिट में निकाल देते हैं, ताकि आपको बिजली बिल निकालने में सुविधा होगी। अभी यूनिट निकाल देते हैं, अगर इसको यूनिट में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे, इसको भी यूनिट में निकालेंगे तो 1000 से भाग देंगे, ठीक है। अब इसको अगर यूनिट में निकालने के लिए 1000 से भाग देंगे, 1 0 से 1 0 डबल ऊपर जाएगा तो 9.12, यानी कि 9 यूनिट 1.2, यानी कि लगभग 9 यूनिट के करीब में इसका बिजली बिल एक दिन का आ रहा है। और इसका निकालेंगे 3 0 से 3 0, लगभग 8 यूनिट का आ रहा है, ठीक है। ये एक दिन का ये डिफरेंट है, एक दिन का ये डिफरेंट है कि एक दिन में टोटली आपको ये 9.12 आ रहा है, ये आ रहा है 8 यूनिट। तो अगर एक दिन में इतना आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये 30 दिन में कितना आएगा, यानी एक महीना की हम बात कर रहे हैं, ये भी 30 दिन में कितना आएगा, कितना आएगा टोटल, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा,
यहां लिख देते हैं इसको 200 यूनिट है, और ये कितना आ जाएगा अतिरिक्त 24 240 यूनिट। अब देखो ये आ रहा है 273, एक महीना की मैंने बात निकाला है 273.6, और ये आ रहा है 240। अब क्वेश्चन ये है, ये याद रखिएगा 273.6, 273.6 ये कितने स्टार वाला था बाल? 3 स्टार। अब 5 स्टार वाला कितना था? 240, यही ना था, यूनिट में आया था दोनों। अब क्वेश्चन ये था कि एक महीना में इतना डिफरेंट आ रहा है, कितने का आ रहा है जी? 40 50 23.6। ये देखिएगा ये 23.6 यूनिट जो है बाबू, ये कहीं ना कहीं क्या है कि ये डिफरेंट आ रहा है। 40, हाँ सॉरी, कितना आएगा? 33.6, लगभग 33.5 यूनिट जो है वो ज्यादा आ रहा है किसके अपेक्षा? 5 स्टार के अपेक्षा। ये बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, मैं बार कर रहा हूं, ये बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, तो एक महीने का ये ज्यादा आया हुआ। अगर हम बात कर लें कि भाई साहब ये कैसे यूनिट होगा, तो पटना में तो 10 रुपए चल रहा है, तो एक महीना का टोटल बिजली बिल एक्स्ट्रा हो जाएगा बाबू कितने का? 336 रुपया का। कितना का? 336 रुपया। अब सोचिए जरा कि 336 रुपया आपको हर महीना 5 स्टार वाला एसी से ज्यादा रुपया पे करना है। ध्यान दीजिएगा, एक महीना का 336 है, अगर एक महीने का 336 रुपया, एक महीने का 336 रुपया है, तो जाहिर सी बात है कि एक साल में 12 महीना होता है। कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। अब सोचिए कि एक महीने में आपने 336 रुपया ज्यादा दिया था, तो टोटली एक साल में कितने रुपया ज्यादा दीजिएगा? 4000। अब सोचिए एक साल में आप 5 स्टार एसी के मुकाबले 4032 रुपया ज्यादा दे रहे हैं, तो एक एसी का एज जो माना जाता है तो वो लगभग 10-22 माना जाता है। टोटल कितना हो गया बाबू? 40,320 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 सर, ये ना हुआ जी। अब एक बात बताइए, 10 साल में आपने बिजली बिल 5 स्टार के मुकाबले में इतना रुपया ज्यादा दिया, बात सोचिएगा, आपने क्या किया? उसके अपेक्षा इसको क्या किया? ज्यादा दिया। अरे जितना 5 स्टार दे रहे उतना दे ही रहे, उससे ये 40,320 रुपया क्या दे रहे? ज्यादा दे रहे। लेकिन कितने के लिए? मात्र 5,000 बचाने के लिए। आपने शुरू में कितना बचाया था? 5,000, और आपने दे कितना रहा है? 40,000। और जिंदगी भर एक बात मन में आएगी कि हमारे एशिया 3 स्टार है, ओकर एशिया 5 स्टार है, जबकि उसकी अपेक्षा आप उससे बहुत ज्यादा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दे रहे हैं रुपया 40,000, लगभग उस एसी की कीमत के बराबर। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग जो है कि जो अभी आपको हम बताए डिफरेंट 5 स्टार और ये 3 स्टार एसी की, कि भाई साहब 5 स्टार एसी लेना चाहिए कि 3 स्टार एसी लेना चाहिए, और स्टार रेटिंग क्या होता है, आप कभी परचेज करने के लिए एसी जाए तो आपको कैसे खरीदना चाहिए, तो ये सारे चीज आपको दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि क्या आपके साथ ये हो रहा है, आपको कैसे यहां पर चीजें आपको कन्वेंस किया जा रहा है कि आप ये एसी खरीद लीजिए। आइए आपको इस चीज को पूरा डाटा हम देते हैं कि 1 स्टार एसी, 3 स्टार एसी, 5 स्टार, अभी तो 3 स्टार है, आप 2 स्टार में जाओगे तो इससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा देना होगा, 1 स्टार में जाओगे तो इससे भी और एक्स्ट्रा देना होगा। तो आप हमेशा ये तय जरूर कर लीजिए कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए और कौन सा एसी देना चाहिए। इसका डाटा है पूरा, हम आपको डाटा दे देते हैं। अगर 5 स्टार का एसी ले रहे हैं तो इसका पावर होता है लगभग 1000 वाट का, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि एफिशिएंसी सबका इक्वल होता है, तो पावर ही चेंज होता है, और पावर हम आपको लिखवा दे रहे हैं, उससे आप एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। 4 स्टार का होता है बाबू 1040 के करीब,
वहीं 3 स्टार का होता है 1100 वाट के करीब, वहीं 2 स्टार का होता है 1170 वाट के करीब, और वहीं 1 स्टार का होता है बाबू 1250 वाट के करीब। तो इस तरह से जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि स्टार रेटिंग घटते जा रहा है, क्या घटते जा रहा है? स्टार रेटिंग घटते जा रहा है, पावर क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। स्टार रेटिंग घटते जा रहे हैं, पावर बढ़ते जा रहे हैं। इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपको जो परचेज करने के लिए सी जाते हैं तो आपको कैसे वहां पर कन्विंस कराया जाता है। आपको बोला, अगर आप बोलिए बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, तो आपको वो बोलेगा कि 2 स्टार का ले लीजिए ना, बहुत बढ़िया कूलिंग करता ही करता है, वो करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, इसका बिजली बिल प्लांट सब आपको समझा देता है। तो ये सारी चीजें आपके सामने है। अब आप तय खुद कर लीजिएगा कि आपको बिजली बिल ज्यादा देना है कि बिजली बिल कम देना है। अगर बिजली बिल कम देना है तो 5 स्टार के एसी लेकर आइए, अगर बिजली बिल ज्यादा देना है तो वो आप 2 स्टार 3 स्टार जो आपको खरीदना है वो ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। आज के लिए बस इतना है।